गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया अजीज। फैसला साजों ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। आज लाहौर में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए पुलिस की भारी नफरी जमान पाक की तरफ पहुंची। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोकने की भरपूर कोशिश की। ताहम इस दौरान पुलिस और कारकुनों में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज से तहरीक इंसाफ के कई कारकुन जख्मी हुए। कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने जमान पार्क के बाहर आज इतनी शेलिंग की कि 25 मई की याद ताज़ा हो गई। पुलिस की जानिब से फेंके गए जो शेल्स थे वो खान साहब की रहायशगाह में भी आकर गिरे। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरख्वास्त आज नहीं सुनी गई। इमरान खान की दरख्वास्त पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये समाअत होगी। आज शेखुपुरा में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का बाकायदा ऐलान किया था। लेट्स वॉच हिम। इमरान खान नियाजी जो है ये एक फितना है। ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहता है। लोगों को कहता है आपके जेलें भरें, गिरफ्तारियां दें, और अब अपनी हालत ये है कि पिछले जो है वो 15-20 दिन से अपने घर में जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आज भी ये एक चूहे की तरह अपने घर में छुपा हुआ है, लेकिन आज इसको इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। इमरान खान ने जमान पाक से कारकुनान को पैगाम दिया है कि वो कौम की जंग लड़ रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कौम हकीकी आजादी के लिए बाहर निकले। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है और उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम, आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। इससे बात करेंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब। क्या हतमी फैसला हो गया है, गिरफ्तार कर लेना है अब खान साहब को कम वोट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फरीका ये किसी हुकूमत का नहीं, मरियम नवाज साहबा मोहतरमा और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में मैं देख रहा था कि किसी भी लीडर पर 80 मुकदमात आज तक दर्ज नहीं हुए, और चैलेंज करता हूं मौजूदा हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब को। वो कमो बेशतर 40 साल से इक़्तिदार में 81 में नवाज शरीफ थे। कोई एक ऐसे मनाजर दिखाए जो वारंट गिरफ्तारी नोटिस रिसीव कराने जाए तो बख्तरबंद गाड़ी हो, जेल वैन हो, शेलिंग का लातेदार सामान हो, वाटर कैनन हो और 8,000 से ज्यादा पुलिस लगी हो। एक वाकया सुना दे, एक वाकया सिर्फ। अगर एक वाकया भी दिखा देंगे मनाजर तो मैं मान जाऊंगा। अब भी लाहौर पंजाब पुलिस को 70,000 इश्तिहारी मुलजम है। तो आपने एक फरमाया अदब एहतराम से कि उनके घर शैल गिरे नहीं, दर्जनों शैल मारे गए। और मेरी इतला है इमरान खान थोड़ा सा उसकी स्मेल से अंदर जो लोग हैं डिस्टर्ब भी हुए। मेरी जो इंफॉर्मेशन है, और खुद इमरान खान कहना है, वो इमरान खान को पकड़ना नहीं चाहते, रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब उसके लिए वो क्या क्या करते हैं। ऑपरेशन तकरीबन सुबह 12 बजे जारी हुआ तो 10 घंटे तक नाकाम ऑपरेशन, नाकाम ऑपरेशन। हो सकता है थोड़ी देर बाद में पकड़ लें। भाई जमान पार्क में जाने वाले कमो बेशतर 7 रोड है, सब ऐसे मन थे कि जैसे जमान पार्क नहीं कोई पाकिस्तान से श्रीनगर जा रहा है या मकबूजा कश्मीर में जा रहा है। इस कदर सख्ती थी। फाटक बंद, अंडर पे एक कंटेनर, बाइक नहीं निकल सकती थी। यार बस करो मेरे भाई। आपने मॉडल टाउन में 14 लोगों को खून से हाथ रंगे, 100 लोगों को बुलेट मारी,
मैं भी कहता हूं इमरान खान को कानून का एहतराम करना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका है कि मरियम नवाज कहे कि जी उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक लड़ा बराबर ना हो। आज ही कहा उन्होंने, हम आज उस वक्त कहा, इलेक्शन उन्होंने होने तो नहीं खिताब देंगे भी जब तक करी है वो सुप्रीम रैली कोर्ट से। कहे कि इलेक्शन कराने हैं। वो तो खिताब भी करी है, राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, ये सब लोग तो ओपनली कैंपेन कर रहे हैं। देखे फरीहा, राना सनाउल्लाह साहब असिस्टेंट है उनके, मरियम के पास खड़े हुए आप देख लें, एक इंटीरियर मिनिस्टर है और वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, वो मुस्लिम लीग नून का नहीं, मरियम का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, उन्हें बिहेव लाइक के इंटीरियर मिनिस्टर। आवाम की जानो माल की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। आप एक पॉलिटिकल जलसे में खड़े होकर कहते हो हाँ इमरान को पकड़ेंगे, और आपके गुलामाना ज़ेन के मालिक पुलिस वाले अंधाधुंध हमला कर देते हैं औरतों पर, बच्चों पर। यार छोड़ दो भाई, इस रविश को छोड़ दो। राइट, मैं कहता हूं इमरान खान को दारों को करना चाहिए, लेकिन जिले शाह को जो तुमने मारा है ना, और उसके ये जो लगड़ बगड़ 4-5 सहाफियों को रकम दे के खिला रहे हो, एक एक हकायक सारे हैं। इंशाअल्लाह ताला जितना अल्लाह ऊपर है इतना मुझे यकीन है जिले शाह के कातल कानून की गिरफ्त में आएंगे, इस हुकूमत में नहीं आएंगे। इन्होंने तो साने माल्टोन कर दिया है। फैसल वाडा मेरा भाई है, इनके लीडर ने भी गलत किया। नाहल आदमी 3.5 साल उस्मान बुजदार वजीर आला बिठाया रखा, उसने साने मॉडल टोन के हर मुलजम को जो सरकारी अफसर था पुरकशिश ओहदों पर तैनात किया। अब कहां है उस्मान बुजदार, मुझे बताए ना। जेल बरो तहरीक से लेके आज इस वक्त तक। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने उठाया है। सियासी लीडर भी सिंसियर लोगों की बजाय खुशामदी लोगों के पीछे जाएंगे। राइट, सो आप, क्योंकि जो इसमें सबसे अहम बात है फैसल वाडा साहब, सर्टनली योर कमेंट्स, लेकिन जो अभी भट्टी साहब ने बात की है, मरियम नवाज ने आज बाकायदा ये बात कही है कि ये हो नहीं सकता कि दोनों पलड़े बराबर ना हो। यानी ये कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल गए थे तो इमरान खान को जेल जाना होगा, नॉट बिकॉज कि उनका कोई गुनाह ऐसा है कि जेल जाएं, कोई जुर्म ऐसा है इसलिए जेल जाना होगा क्योंकि नवाज शरीफ जेल गए थे। भाई नवाज शरीफ ट्वीट करते हैं, जो कि आजकल कम ट्वीट करते हैं, उन्होंने खास तौर पे की कि गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है, उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखने वाला शख्स होता तो शर्म से डूब मरता, बुजदली और बेगैरती का धब्बा लगवाने के बजाय सियासत छोड़ देता। सो ये तो इंतकामी सियासत हो रही है। बहुत शुक्रिया फरीदा साहिबा। देखिए, एक तो आप बीइंग एन एंकर सीनियर और भट्टी साहब की मौजूदगी में मेरे एनालिसिस तो बहुत वीक होगा। भट्टी साहब हमारे और मेरे तो उस्तादों में से हैं और बड़ा एहतराम है इनका। देखिए, सबसे पहले तो ये ट्वीट जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ही किया। नवाज शरीफ का ट्विटर हैंडल मरियम नवाज खुद यूज़ करती है, तो नवाज शरीफ साहब को तो ट्वीट करना नहीं आता। उनका ट्विटर हैंडल वो बेटी यूज़ करी है और ज़बान से आपको लग रहा है कि बेटी की ज़बान है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक बहुत ही गवर्नमेंट का 3rd क्लास घटिया प्लान है ये कि आप इसको कंपैरिजन ही एक गलत चीज़ से करने जा रहे हैं कि एक तरफ आपने पीपल्स पार्टी के शहजादे, नून लीग के करप्ट तरीन शहजादे, मौलाना शहबाज शरीफ, इन सब को हुकूमत कर रहे हैं वो, और आज़ाद फिर रहे हैं, और जो क्रिमिनल्स और करप्शन के बेताज बादशाह वो करप्शन के ऊपर हमें भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को आप पकड़ के अंदर डाल देते तो कौम कैसे इसको हजम करेगी? कोई तो कि शऊर किस आदमी के अंदर हो, उसके अंदर अक्ल हो, वो कहेगा कि ये कोई गधा ही स्ट्रैटेजी बना सकता है, इंसान नहीं बना सकता। ये ऐसी बात है कि कातिल को आपने छोड़ दिया और एक जेब कतरे को आपने पकड़ लिया, तो लोग हंसेंगे ना कि यार ये जेब कतरे के साथ इतना जुल्म कर रहे हो, उसको फांसी के तख्ते में ले जा रहे हो, जो कातिल है वो खुलेआम फिर रहा है। ठीक है, जैसे आप, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, कारोबारी, मीडिया के लोग, जो लोग तोहफे तवाइफ लेते हुए 1 करोड़ की चीज़ 2 लाख रुपए लेके चोरी करके अपने घर में ले जाते हैं, डिक्लेयर भी नहीं करते, और उनके ऊपर कौम अपना मुस्तकबिल छोड़ देती है कि जी हमारी ज़िंदगी की किस्मतों के फैसले आप करें। और उस आवाम को भी बोलना चाहिए कि भाई इंसान समेत मेरे कि इंसान जहालत के अंदर इतना फॉलोइंग में ना चला जाए कि सही और गलत को ना देख सके।
लेकिन दूसरी just a चीज एक मिनट बहन, आपका नाम नहीं आया तोशा खाना में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तोशा खाना, मैंने तो सरकारी ना घर लिया ना कोई फैसिलिटी यूज किया था वजीर, जो मुझे मिले वो तो मैंने बगैर देखे स्टाफ को कहा था कि वो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं, तो मैंने तो कभी गवर्नमेंट का घर भी नहीं इस्तेमाल किया एज अ मिनिस्टर, ना कोई पर्क्स एंड प्रिविलेज इस्तेमाल किए। नंबर 2 ये कि बहन मुझे आप जस्टिफाई मैं नहीं खुद कर पा रहा, एहसन इकबाल साहब तोशा खाना का लिया हुआ गिफ्ट कई सालों पुराना, उसकी पेमेंट कल करते, ठीक है। मरियम नवाज के गोशवारों के अंदर डिक्लेरेशन है कि उन्होंने गाड़ी तोशा खाना से खरीदी, और ये जो लिस्ट आई है तोशा खाना की, ये फौज लिस्ट है, इसके अंदर लिखा हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें इस लिस्ट के अंदर मिसिंग है, ठीक है। सो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, फौज है ना, क्योंकि आपका पहला ये है कि टैक्सेशन के अंदर अगर मैंने ये डिक्लेयर किया मैं फोन और मैंने कहा मैं तोशा खाना से लिया, तो तोशा खाना की लिस्ट में तो होना चाहिए, वो नहीं है। नंबर 3 ये कि तोशा खाना के ऊपर जो आप अरेस्ट करने जा रहे, असूलन तो अगर इमरान खान साहब ने बड़ी स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स की है कि उन्होंने 10 घंटे से पाकिस्तान के मीडिया को अपनी तरफ कर लिया। तो देखिए इतने बड़े स्टैचर के लीडर को कोर्ट में चले जाना चाहिए, कि अगर कोर्ट ने बुलाया है, गलत बुलाया है, सही बुलाया, अच्छा है, बुरा है, चले जाना चाहिए। लेकिन वो जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि गिरफ्तारी भी खुद दे देंगे, हाँ सर, गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन उन्होंने जो ऑप्टिक क्रिएट किया ना, जो 12 घंटे उन्होंने अचीव कर रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है और सब स्मार्ट और समझदार पार्टी करती है, वो उन्होंने अचीव किया कि 12 घंटे से आप मीडिया की खरबों रुपए की कैंपेन भी बनाए, तो इतनी जबरदस्त कैंपेन आपके लिए नहीं हो सकती। एंड बाय एंड लार्ज यू पुट द होल सीन टुवर्ड्स योर क्रेडिट, और उसके बाद आप अरेस्ट दे देते हैं, तो विनर कौन निकला इसके अंदर? तो गवर्नमेंट तो मफलूज है, गवर्नमेंट जो बेवकूफों वाले काम कर रही है। देखिए प्रॉब्लम अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे कि इमरान खान की एक मोहब्बत का वोट है, एक पीडीएम की नफरत का है। इमरान खान अगर यहां है तो उसको इमरान खान साहब की अपनी नहीं, वो पीडीएम का बोझ नहीं उठा पा रहे, कोई नहीं उठा सकता, कोई भी पाकिस्तान नहीं उठा सकता इस पीडीएम का बोझ। आप मुझे बताएं तो काबीना के अंदर शक्लें तो देखें, सबके सब क्रिमिनल और चोर और बेईमान, केस शुदा, नैप शुदा लोग बैठे हुए। फर्द दुम जिस दिन आयत होनी थी, उस दिन आप शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाए थे, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाए थे। ये मुल्क है, जंगल है, हम अंधे हैं, पागल हैं। तो ऑप्टिक्स गलत हो गई गवर्नमेंट से, आप ये कह रहे हैं। आज सारा दिन जो मनाजर आई, ये बात आपकी है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आम लोगों को आंसू गैस मारी गई, घर के अंदर भट्टी साहब कह रहे हैं फेंक दी गई। इस हद तक जाना था? देखिए जब बुखलाहट हो जाती है ना, देखिए आप मेरे लिए बुरा करें और मैं अकलमंदी से उसको अपने एडवांटेज में ले जाऊं, तो ये मेरी अकलमंदी है। मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने आज 12 घंटे जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की, वो वाज ब्रिलियंट। सारी चीजें उन्होंने अपने डब्बे में डाल दी, और आप वो गिरफ्तारी दे देंगे, और गिरफ्तारी को कत्ल थोड़ी किया, फांसी थोड़ी हो जाएगी, बेल हो जाएगी, ठीक है। और तोशा खाना के केस के ऊपर, तोशाना केस के अंदर आप इमरान खान साहब को ले जा रहे, और तोशा खाना केस के अंदर 5 लाख और ऑलरेडी अशराफिया है, वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर सपोजिटली कोई चीज तोशा खाना के अंदर ऐसी हो भी गई है, तो बाकी 5 लाख लोगों ने भी तो की हुई है जिनका लिस्ट में नाम है, उनका क्या करेंगे आप? कैन बी ट्रिकी नाउ, ये बात ठीक है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सियासतदानों की गलती है कि हम सारा काम 2 इदारों की तरफ फेंक देते हैं, या देखते रहे पिछले 65 साल से, या एस्टैब्लिशमेंट या जुडिशरी। अब जो आज आपकी नाकामी है सियासतदानों की, क्योंकि आप खुद ही जमहूरियत चला पा रहे हैं, तो आप हर काम कोर्ट में जाके दे रहे, तो फिर कोर्ट को चाबी दे दे, और कोर्ट भी जाके संभाल ले मुल्क को। जब हमारे फैसले कोर्ट ने कर रहे हैं, कोर्ट ने अपने फैसले भी कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक रोज सर्कस ऑफ फायर फाइटिंग और सिचुएशन क्रिएट हुई है। कौन सा आदमी आज पाकिस्तान, सब क्या प्रॉब्लम ये है बहन कि इस मुल्क के अंदर छोटे छोटे पिंड बन गए, और पिंड के बहुत सारे चौधरी बन गए। सबकी चौधराहट का मसला है यहाँ। किसी ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बात की नहीं, किसी ने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बात की नहीं, पाकिस्तान के कर्जे के लिए बात की नहीं, गरीब का पेड़ बनने की बात की नहीं, आटे की बात की नहीं, किसी ने कपड़े देने की बात की नहीं, अस्पताल की बात की नहीं, स्कूल की बात की नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ पेड़ के चौधरी का मसला है कि 500 चौधरी है इस पेड़ के, अब आवाम इसकी चौधरी नहीं है। आज भी किसी को हिम्मत कर
इस पूरी निजाम को काला कुबा करके ये जो 65 साल से बलूच शक्लें देख रहे हैं, इनको एक दफा डब्बे से बाहर निकाल के आप देख, ठीक है, इन शक्लों को उठा के बाहर फेंके और एक नई पौध को आने दे मुल्क के अंदर, काबिल लोगों को आने दे। यहाँ इंडिया के अंदर चाय वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, तो यहाँ क्या आज कोई पाकिस्तान में 22 करोड़ में कोई है नहीं कि फिर नया पाकिस्तान बनाएं, इन सबको हटा दें। जब तक आप ये मलबा अपने सर पे से नहीं हटाएंगे, टोकरा बदबूदार, उसको नहीं आप संभाल सकते। मुल्क को कैसे संभालेंगे जब आपके कपड़ों में रोज गंदगी और बदबू आ रही है? तो आप उसे जान छुड़ाएंगे ना? कोई लाश अपने घर के अंदर लेके थोड़ी फिरता, उसमें बदबू आ जाती है। राइट, ऑल टुगेदर नए लोग होंगे भाई, जाहिर सी बात है, प्रोविजन ही दे रहे, बाप, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, किसी का नाना, किसी का दादा, किसी का चचा, किसी की बहन, किसी की बेटी, वो इस सिस्टम के अंदर चलते चले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा लगाया? भाई ये कैसे हो सकता है? दैट विल बी अ क्वेश्चन, बट जरा पूछ लें, हमारे साथ अज़ीज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आज बेल नहीं मिल सकी इमरान खान साहब को, कल आपको कितनी उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा और क्या इससे पहले गिरफ्तारी हो सकती है? बहुत शुक्रिया फरिया, यही एक कंफ्यूजन है जो उन्होंने बड़े तरीके के साथ जनरेट कर लिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो तोशाखाना में मिल चुकी है उनको, अब तो कोई जवाब उनके पास रहने दे। ये बुनियादी तौर पर है एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन बेलेबल वारंट। होता क्या है, सेक्शन 75 है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, एक आदमी अगर अदालत बुलाती है, नहीं जाता, तो अदालत नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है और वो कहती है कि फलान डेट को, यानी ये 18 के लिए है, ये 14 को। और एक और बड़ी जबरदस्त बात है, हम तो अरसे से वकालत देखते आए हैं, ये जो अपना मुचल ये जो जमा ये जो सर्विस कराने होते हैं ना वारंट वगैरह, ये तो कोई क्लर्क करता है 4थे ग्रेड का, 5वें ग्रेड का। हम पहली दफा देख रहे हैं कि डीआईजी, पता नहीं या क्लर्क है या गलती से डीआईजी का दिया होगा उनको, लेकिन नाम तो यही लिया जा रहा था कि डीआईजी जो है वो और हेलीकॉप्टर आ गया और इतनी जबरदस्त पुलिस आ गई, हैरानकुन। और उसमें 3 बड़ी गलतियां मेजर। आपको याद होगा, यही राणा सनाउल्लाह थे, एंटी करप्शन पंजाब ने वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट कराने थे, एड्रेस लिखा हुआ था फैसलाबाद का, तो इस्लामाबाद पुलिस के पास गए, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक, तो ये तो आपने फैसलाबाद है, जाके फैसलाबाद करें। और वही इस्लामाबाद पुलिस है जो बनी गाला का एड्रेस लिख के गिरफ्तार करने लाहौर आ गई है, और लाहौर निगरान हुकूमत है, यहाँ कोई काम ही नहीं। आप जाएं तो सही, हम तो रोजाना देख रहे हैं, हमने तो 144 पाकिस्तान तहरीके हमारे मैंने चैलेंज की है कि आपने यहाँ एक तरफ क्या हो रहा है, मरियम खुला जलसे कर रही है, और 8 तारीख को इन्होंने 144 लगाई, तो चैलेंज किया गया उसको, 9 को इन्होंने खुद ही वापस ले ली। अब खुद वापस लेके 12 को जब जलसा करना था, रैली निकालनी थी, फिर लगा दी इन्होंने, आप अंदाजा लगाए ना, और वो भी रैली कैंसिल करवाई गई। और दूसरी तरफ देखा जाए, हर जगह ये काम हो रहा है, जो समझने वाली बात है कि क्या कानून यहां पर है। ये लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी किस बात की देखनी चाहिए? मान ले चले तोशाखाना है, तोशाखाना में जो जुर्म है वो सारे के सारे काबिल जमानत है। जैसे इमरान खान पेश होते हैं, वहां मुचलके जमा करा देंगे, डेट्स ऑल, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अदालत हाजिरी यकीनी बनाना चाहती है कि ऐसे केस में कि उस केस में इतने फ्लॉज हैं कि 2 काम किए कि यही मरियम की ख्वाहिशात या शहबाज शरीफ की या हफ्जा अब नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पे पहले उसमें डिस्क्वालीफाई किया गया, और सेक्शन 137 में डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं, लाहौर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला आ चुका है, तो उनकी उम्मीदों में वहां भी पानी फिर गया। टैरियन वाइट में हमने वो देख लिया, इसमें एक इस्तगासा दायर करना था, इस्तगासा भी अगर देखा जाए वो नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ है, वो आपने 120 दिन के अंदर अंदर करना था। 2018, 2019, 2020 तीनों के इस्तगासे जो है ना वो टाइम बार्ड हो चुके हुए थे, आपने वो बकायदा वहां भी गलत कर लिया। अब अगर यहाँ क्या है, हमारा क्या है, कितने चांसेस है कि खान साहब को, आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी या देनी पड़ेगी? वाड़ा साहब ने कहा कि वो दे देंगे, कोई ऐसी बातचीत भी हुई है कि ऐसा वक्त आया तो मैं दे दूंगा गिरफ्तारी? नहीं, देखिए गिरफ्तारी किस बात की देनी है, फिर वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वो वारंट आके वो एग्जीक्यूट कर दे, बात खत्म। दे रहे हैं यानी वो क्या अपने हाथ में पकड़ाने हैं? भाई आप वारंट ऑफ एग्जीक्यूट दे दिए, वो टेस्ट होके इमरान खान साहब 18 को पेश हो जाएंगे। अदालत ने ये कहा था कि बख्तरबंद गाड़ियां लेके जानी है, अदालत ने ये कहा था हेलीकॉप्टर लेके जाने हैं, हमने तो तारीख में इस तरह का कभी देखा नहीं है। और हाई कोर्ट जो है ना, ये नॉन अवेलेबल वारंट में से कई पहले सस्पेंड कर चुकी हुई है, और उसमें 21 डेट डाली हुई है, तो ये भी सुबह सस्पेंड हो जाने हैं, तो इसमें परेशानी की बात कोई नहीं है। हमने इसको पता नहीं इतना एक हवा बनाया हुआ, वो लेवल प्लेइंग फील्ड यानी होता नहीं है, वो अपना शरारती सा बच्चा की ख्वाहिश कर दी है कि नहीं जी इमरान खान को क्यों पकड़ना है, इमरान खान को क्या उसने कोई दहशतगर्द है, क्या कोई कत्ल कर दिया है, क्या कोई करप्शन की है,
कोई है ऐसा केस आपके पास? ये कोई ऐसा केस नहीं है, ठीक। सिर्फ ख्वाहिशात पे काम चल रहा है और ख्वाहिशात पे काम पूरे नहीं हुआ करते। ओके, सो अगर इजाजत दें भट्टी साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस वक्त पूरी की पूरी अचीव हो जाएगी, जिसका बार बार जिक्र करती है मरियम नवाज? एग्जैक्टली क्या क्या मिसिंग है अब इसके अंदर? ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह तो आज हो गए उस पे ऐड, अब और क्या क्या होगा? देखें, इत्तेदाद अहसन साहब हमेशा कहते हैं ये सिस्टम के लाडले हैं, इन्हें दुनिया में आज तक टकरा ही कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी और इनकी दो दो दफा हुकूमत गई, ये आपस में डील कर लेते थे। पीपल्स पार्टी ने नून की गिराई, नून ने पीपल्स पार्टी की गिराई, तो ये डील कर लेते। पहली दफा इन्हें इमरान खान टक्कर गए। इमरान खान के साथ कुछ लोग बहुत गलत हैं जिनमें मैं तनकीद भी करता रहा हूं, लेकिन मरियम नवाज साहबा की अजीब जिद देखे, अबू अबू मेरे मुल्क का वजीर आज़म बनना है। भाई तू इस अहल नहीं है मेरी बहन, अल्लाह तुम्हें और जिंदगी दे। तुम ऐसा अहल नहीं हो, तुम काउंसलर का आज तक इलेक्शन नहीं जीत सकी, आप यूनियन नाज़म नहीं हो सकी, आप एमपीए नहीं लड़ सकी, आप एमएनए आज तक नहीं लड़ सकी। आप किस कैपेसिटी पर किसको हुक्म देती हो? खबरदार, इलेक्शन नहीं होने दे रहे, पहले मेरे बाप को बेगुनाह करो, फिर नवाज शरीफ को, इमरान खान को गिरफ्तार करो। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या भाई? ये आपके घर की ग्राउंड है। दूसरी बात, आज जो इन्होंने जडेवाला बाग बनाया है, जमान पार्क, और घर घर इमरान खान की शेलिंग की है, और आपने कहा नवाज शरीफ का गालमन, हालांकि शरीफ नाम रखने से कोई शरीफ हो जाए तो फिर मैं भी शरीफ नाम रख लूं। खैर वो एक लंबी कहानी है कि नवाज शरीफ का शर्म से डूब जाना चाहिए। मुझे बताए, अक्सर मरियम साहबा कहती है लीडर और गीदड़, क्या ये लीडर होता है जो मुशर्रफ के साथ डील करे, जिसे सजा हुई हो, सजा मुजरम मुलजम नहीं, और रातों रात जहाज आए, पावे पकाने वाले, खत्ते पकाने वाले कई बंदे पासपोर्ट के बगैर हीरे जवाहरात के सैकड़ों टैची लेके सऊदी अरब भाग गए, और उधर मक्के और मदीने में बात कर ले भट्टी साहब, उनको कॉर्नर कर दिया था, हटा दी थी उनकी गवर्नमेंट। क्या करते? वो डील ना करते तो क्या करते फिर? देखिए, गुजारिश ये है, नहीं डील ना तो फिर अब गीदड़ किस बेस पे कह रहे हैं? उस बंदे को गीदड़ कह रहे? मैं इमरान खान का तर्जमा नहीं हूं, बार बार कह रहा हूं। 4 गोलियां, 80 मुकदमात, और जुबान पर घर में बैठा है, आप उसको गीदड़ कह रहे हो? और जो मुल्क से अब प्लेटलेट्स नीचे करके, अब तो हुकूमत नहीं गिराई, प्लेटलेट्स नीचे की है 8 हफ्ते के लिए, मुझे बताए ना आप, बड़ी मुझे आइन और कानून का हुक्म फरमा रही है, 8 हफ्ते के लिए वो लंदन गए, और उस इश्तिहारी बंदे को, सजा याफ्ता बंदे को आपकी हुकूमत ने डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी किया। इस मुल्क में किसी अदारे ने पूछा है? पहले कहते थे इमरान खान की जिंदगी की गारंटी दो, 50 रुपए के एफिडेविट में बुलाए प्राइम मिनिस्टर को, भैया आपने 50 रुपए का एफिडेविट दिया है, ये इलाज करा के आ जाएगा। वहां से 3 मुल्कों में चले गए हैं और पाकिस्तान नहीं आते। इनके कोलो फेल का तजाद है, ये बार बार मसकशुदा चेहरे इस मुल्क को लूट रहे हैं। फैसल वाडा साहब, उजैर बलोच, जो इंसानी जिस्मों से इंसानी सर काट के फुटबॉल खेलता रहा, जेल में वो तो याशी कर रहा है, और आप एक प्राइम मिनिस्टर एक्स पे यार 80 मुकदमत। कैन यू इमेजिन कि जिले शाह को इन्होंने मारा, पहले इमरान खान के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज किया, फिर बाद में अगले दिन शर्मिंदगी मिटा के कह रहे नहीं जी इन्होंने हमें खुफिया नहीं दी। और तुम नहल पुलिस, तुम्हारा 4 खरब से ज्यादा बजट है, अगर लाहौर में एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें क्यों नहीं पता चला? आज तक एक्सीडेंट की फुटेज क्यों दिखाई? रात के अंधेरे में उसके घर आप क्यों डराने गए? अब वो आपके पास है, वो गरीब आदमी, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। मैं तो हुकूमत से भी गुजारिश करता हूं कि जो जाके वादे किए हैं उसकी माँ से, उसके बाप से, वो पूरे कर देना, उसको नौकरी दे देना, अल्लाह का वास्ता उन्होंने पैसा ना बाहर जाना। और असल बात यह, आज क्यों इन्होंने ऑपरेशन किया? ये तोशाखाना 6 महीने से लगे थे, कल सारी की सारी CIPDM की पूरे चेहरे पे लग गई, हर बंदा तोशा ज्यादा निकला। अब उसने उसको काउंटर करने के लिए आज ये गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेज दी, और अजहर सदीक भाई ने बता दिया कि आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो ये इंतकामी इंसाफ, जब इंतकाम हो जाए, अदल अदावत हो जाए, तो मुल्क में अनारकी होती है। ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अल्लाह ना करे, इस वतन को बचाना है, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर जाती दुश्मनी ना बनाए, मेरी तो गुजारिश है। क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू भी दिया, वहां पे हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल भी किया। एक तो उन्होंने कहा कि खान साहब पे मुकदमा उन्होंने नहीं बनाया, जरा सुनिए। फैसल वाडा साहब, पहले तो एक तो इंटरिम गवर्नमेंट है,
लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत भी ओन कर रही है इस तमाम मामले को। विद योर परमिशन फैसल जी। बाटा मेरे भाई की इजाजत से, जी जी भट्टी साहब, फैसल बाटा साहब की इजाजत से। सर। देखें, बड़ी बदकिस्मती है, प्राइम मिनिस्टर को अपने ओहदे के मकाम समझना चाहिए। शहबाज शरीफ निहायत काबिल एहतराम है, हर लीडर ही है। और भाई सारे सियासी पर्चे हैं। आप कह रहे हो मैंने नहीं बनाए, अदालतों के हुक्म। भाई अदालतों के हुक्म तब हुए कि आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने पे दहशतगर्दी का पर्चा लगा दिया, तब अदालत में गया। और क्यों लोगों को जाहिल बना रहे हो? आप मेरे पे 302 का पर्चा करा दो, मेरे पे बगावत का करा दो, तो मैं अदालत से रिलीफ लेने जाऊंगा ना। और पर्चे तो आपकी हुकूमत ने की है। 80 पर्चे में एक बताएं जो इमरान खान की करप्शन होगी तो सबसे पहले मैं मुखालफत करूंगा। यार आप 302 आप बंदा मारते हो और फिर कहते हो अदालत का हुक्म। भाई अदालत ने, आपने जो झूठे पर्चे किए उसके रिलीफ के लिए पीटीआई के लोग वहां गए अदालतों में, और वहां आपको पता है नया लंबा सिलसिला होता है। बाकी आपने काबिल एहतराम गेस्ट साहब से बात पूछे। लग ये रहा है कि ओनरशिप दे रही है पुलिस को, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो। इतना मतलूब है इमरान खान साहब इस वक्त। देखिए, मेरा अपना ख्याल है फरीद साहब कि अगर अभी भी सेंस प्रवेल नहीं हुई, एक तो ये कि कोई दुश्मन मुल्क भी कोई इस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकता है कि मतलब तो तोड़ फोड़ हो रही है, आ रहे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इंडिया इज कंसिस्टेंटली कवरिंग ठीक है, एक एक चीज वहां पे। दूसरा ये कि दूसरी चीज ये कि आप अगर अभी तक सेंस प्रवेल नहीं की तो आप दावत दे रहे हो कि सिस्टम इवेंचुअली, सिस्टम तो एक्चुअली कोलैप्स कर गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कोई सिस्टम तो रहा नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपको इंसाफ जल्दी फराहम नहीं होता, इंसाफ सस्ता फराहम नहीं होता, रोटी कपड़ा मकान किसी के पास नहीं है। वही एक चंद फैमिलीज हैं जो कभी वक्त ज़रूरत लेबॉर्ट्री में काली करके बाहर भेज दी जाती है, कभी वक्त ज़रूरत सफ़ेद स्याही लगा के उनको वापस ले आया जाता है। ये तो खेल तमाशा पिछले 40-45 साल से चल रहा है, क्योंकि पेड़ के चौधरी बहुत सारे हैं। जब तक ये चौधरी बैठ के ये नहीं सोचेंगे या अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा रेवोल्यूशन आ जाए या किसी को अकल आ जाए, कोई अपनी जगह से तजावुज करके ये कहे एक ही दफा सारा गंद साफ करो, लाइबिलिटीज, ये तो खतरनाक बात है कि ऐसा हुआ है माजी में, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, उसमें भी पिक एंड चूज हुआ ना हमेशा। ठीक है, वो नहीं, आपको एक 1 A to Z सबको साफ करना पड़ेगा। सिस्टम से उठा के बाहर फेंके, ठीक है, और उसके और सिस्टम से उठा के बाहर भेजा और फिर लेकर मैं यही कह रहा हूँ ना। प्रॉब्लम सारी है कि 22 करोड़ की लोगों में ये 400 आदमी उन्हीं की नस्लें और उन्हीं की नस्लें और उन्हीं की नस्लें चलती जा रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब को भी इस पॉपुलैरिटी का एडवांटेज लेकर कुछ सेंसिबल पॉलिटिक्स कर ना चाहते हुए भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डेमोक्रेटिक लोगों के साथ बैठना चाहिए था, और कुछ ले और कुछ दे, कुछ आगे और कुछ पीछे करके फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के जिससे पाकिस्तान और उसकी आवाम को फायदा होता, उसको लेके चलते। लेकिन फिर भी 80 मुकदमे ये जस्टिफाई होता है कि वो साथ नहीं बैठे तो मुकदमे बनाए जाते। देखिए मेरी बात सुने, नून लीग चीख के बोल रही है कि इमरान खान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। जो आपने बात की आज प्राइम मिनिस्टर ने की है कि ऑलमोस्ट मार्शल लॉ लगने वाला था, आपके पास तो इत्तला होगी। ये सर जब जिस वक्त नई चीफ की तकर्री थी उस वक्त मार्शल लॉ लगने लगा था। देखिए वो एक फरिया साहब एक सब्जेक्ट है जिसपे किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। उनकी बात कुछ हद तक मैं उसको फैक्चुअल जरूर कहूंगा। ये बात खान साहब ने भी की कि कुछ धमकी दी जा रही थी, कुछ अपने मुफादात के लिए मार्शल लॉ की प्लेट दिखाई जा रही थी कोई चीज मनवाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं होने दी। एक था खतरा मार्शल लॉ, खतरा तो नहीं था, खतरा बना के भेजा गया था, बताया गया था अपनी एडवांटेज के लिए, और वो एडवांटेज नहीं हो सकी। ओके, ये स्टेटमेंट भट्टी साहब आपने भी सुनी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मार्शल लॉ लगने वाली सूरत हाल आ गई थी। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कॉल ऑफ फेल में तजाद के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तोशा खाना में कॉल ऑफ फेल में तजाद का जो मामला है वो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा। इमरान खान के तोशा खाने की घड़ियां घर ले जाने पर सबने ही बहुत तनकीद की, एक शख्सियत ने शदीद तनकीद की। अब पता चला है कि खुद ये शख्सियत करोड़ों रुपए मालियत की 5 घड़ियां और दीगर सामान घर ले जा चुके हैं। हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर रिस्पेक्टेड ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ ने कई बार इमरान खान पर तनकीद की और इस बात पर ही की, जरा देखिए।
15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर पिछले बेच दी। कौडिया ने भावे चढ़ी, इन्होंने कारोबार बनाया हुआ था। इन्होंने कई तहत डिक्लेयर नहीं किए गए। 6 अरब रुपए के जेवरात 1.5 करोड़ में लिए गए। तोशा खाना वाला स्कैंडल है, वो क्या सोचते होंगे वो जो जिन मुल्कों से वो मिला हुआ था हमें तोहफे, चलें ले लिया आपने, कोई नहीं है, पैसे जमा करा दिए, 50% थे या 20% थे या 30% थे, कोई नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन का, लेकिन उसके साथ ये कारोबार क्या करनी है आपने इतनी दौलत जो है। तोशा खाने से लोगों ने पहले तोहफे नहीं लिए, पहले भी तोहफे लिए हैं, हर हुकूमत में लिए हैं, हमारी हुकूमत में भी लिए, उससे पहली हुकूमतों ने भी लिए, पिछले 50। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चंद माह कबल ट्वीट किया कि घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। अब तोशा खाना की फहरिस्त देखकर पता चला कि ख्वाजा साहब का दिल इमरान खान की बजाय अपनी घड़ियों की फहरिस्त देखकर शायद धड़क रहा था। कहते हैं कि इंसान को पहले अपने गिरबान में जरूर देख लेना चाहिए। हम आपको जरा ख्वाजा साहब ने जो तोशा खाना से तारीफ की फहरिस्त दी है वो जरा आपको दिखा देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ख्वाजा आसिफ ने तोशा खाना से क्या क्या वसूल किया, एक नजर डालिए। बतौर वजीर पानी और बिजली 2013 में 2 बेडशीट्स और 1 शो पीस मिला। 9,500 रुपए के इंतहाई को बगैर रकम दिए ख्वाजा आसिफ घर ले गए। अप्रैल 2014 में ख्वाजा आसिफ को 31 लाख रुपए की एक घड़ी का तोहफा मिला जो उन्होंने 60,000 में रख ली। मार्च 2017 में ख्वाजा साहब को 3,25,000 रुपए की एक घड़ी मिली जिसको वो 63,000 देकर ले गए। बतौर वजीर ख्वाजा अक्टूबर 2017 में ख्वाजा साहब एक घड़ी, कफलिंग्स, एक अंगूठी, बॉल पेन और एक तस्बीह घर ले गए जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ 18 लाख से जायद थी। उन्होंने इंतहाइफ के लिए सिर्फ 23,57,758 रुपए जमा करवाए। दिसंबर 2017 में एक घड़ी, हीरे की अंगूठी, पेन, तस्बीह और कफलिंग्स ख्वाजा साहब को मिले जिनकी कुल मालियत 4 करोड़ 44 लाख रुपए थी। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाइफ के लिए 88,74,000 रुपए जमा कराए। जनवरी 2018 में ख्वाजा साहब 18 लाख की घड़ी, 3,54,000 देकर घर ले गए। मार्च 2018 में ख्वाजा साहब 5 लाख का कालीन और 1,25,000 रुपए का एक टेबल सेट, 1,19,000 रुपए देकर घर ले गए। अप्रैल 2018 में ख्वाजा साहब ने 17,000 रुपए की और 1,30,000 का कालीन, सिर्फ 20,000 जमा करवा के रख लिया। सो और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपने क्यों नहीं लिया कुछ? फरिया साहब, खैर आप मेरी बहन है तो मैं और तो नहीं कहता, बस चलता तो तोशा खाना से शायद कुछ और भी चीज़ें ले लेते, लेकिन बेडशीट्स भी लेके गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है ले गए, बट क्वेश्चन इज जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं नहीं तो व्हाट डिड यू थिंक कि कभी ये बात जितना अशराफिया जिनने सब काम किए, जिन्होंने भी, इंक्लूडिंग एवरीवन, और इनको हमने मुसल्लत किया हुआ है 35-40 सालों से, यानी कि तस्बीह भी चुराई हुई तस्बीह है। ये वही एग्जैक्टली हिसाब किताब है कि मैं कई दफ़ा जुमे की नमाज पे कलफ लगे हुए लोगों को खुतबा सुनते हुए देखता हूँ और उसी की थोड़ी देर के बाद जब वो नमाज ख़त्म हो जाती है 2 फ़र्ज़, तो बाहर निकल के वो वही पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में भी मुसलमानों के लिए 75% रमज़ान में कमी की गई है चीज़ों पे। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क होने के बाद ये वाहिद मुल्क है जिसमें रमजान में 275% ऊपर कर दी जाती है। ऐसे ही है, लोगों ने चीजें स्टोरेज में रख ली हैं कि रमजान में बेचेंगे महंगा। जब इतनी मुनाफकत हो तो फिर किसी को एक स्टेप ऊपर उठकर शायद वो काम करना पड़ जाए जिसकी उसको नस्लें दुआ दें। अब वो किसमें तप्पड़ है, या हम लेबॉर्ट्री खेलते रहेंगे, वक्त ज़रूरत हस्बे हाल कोई अच्छा कोई बुरा होता रहेगा, ये ड्रामा खत्म होगा। पाकिस्तान के पिंड को चौधरी अवाम को जिस दिन बना देंगे उसी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो हालात जा रहे हैं और वाक़यात जा रहे हैं, अल्लाह रहम ही करे, क्योंकि अब तो इसको सब मिल के भी अगर चाहें तो ठीक होते हुए मुश्किलात बहुत नजर आ रही है। राइट भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि ये टेम्पर्ड लिस्ट है, क्या ये पूरी लिस्ट नहीं है जो भी हमने देखी है? मैं कुछ चीजें जानता हूं जो मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने ली और नवाज ने, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जो इन्होंने कहा था घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो 5 दिल रखे होंगे, 5 घड़ियां ले गए। ये सारी चीजें मैं 3-4 गुना ज्यादा कीमत पे लेता हूं और मैं चैलेंज करता हूं आधी से ज्यादा बिक गई हैं। ये घड़ियां तक आसिफ अली जरदारी और कारें तक ले गए, वो डबल 4 गुना कीमत में हमें दे दें और हम उसका जितना प्रॉफिट है पाकिस्तान के यतीम खाने को दे देंगे। हम पाकिस्तान के यतीम खाने में करा देंगे, उनमें एक नजायज पैसा हम पर सुअर का गोश्त मैं लेके जो प्रॉफिट होगा गरीबों में बांट देंगे हम।
यार बेशर्मो, तुमने अभी 88 से 99 तक का नहीं आया, आपको नहीं अंदाजा जितने खवातीन को गिफ्ट मिले हुए हैं उस दौर में 97 से लेकर 99 12 अक्टूबर तक, यू कांट इमेजिन। और इनमें से कुछ चीजें जहां बिकी हैं मुझे पता है, ये जो चीजें इन्होंने ली है ना, इन्हें कहे जी सुबह दिखा दे तो हम इन्हें आके नंगे पांव सलाम करेंगे। यार तुम्हारा सर से लेके पांव तक सरकारी माल लूटने में लगा हुआ। चलो ये तो छोड़ दो, एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत थी, उसने कहा इसाक डार, एक मेरे पास कंपनी आई इंटरनेशनल, उसने कहा जी 20% कमीशन मांग रहा है। ये इनके करतूत है, चोर भी कहे चोर चोर। अब लिस्ट आने के बाद, अधूरी लिस्ट के बाद, अब मुझे बताएं इनके पास कोई जवाब अखलाकी रहता है किसी को इस पर नाहल करने का? और इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ी सी अगर हो, थोड़ी सी, मैं ज्यादा नहीं कहता, ये बाजार से नहीं बिकती। अब तोशाखाना में जिसने लिया सबको बुलाए ना, लाओ अपनी चीजें दिखाओ। करना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस कर दिया इमरान खान का, ठीक किया होगा। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग का खोलो। यार आप कानून को आपने मजाक बना लिया। जब तक आप आम शहरी को उसके हकूक नहीं देंगे, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है इनकी वजह से। मैं बता दूं कि ख्वाजा आसफ साहब के इसके बहुत ज्यादा और किस्से हैं। इन्होंने अब जब फैसल वाडा साहब के तो ये कुलीग रहे हैं, जब डिफेंस मिनिस्टर थे, एक लैंड क्रूजर किसको दी थी, किस घर में थी वो? लेकिन ये कहानी फिर सही, ख्वाजा साहब अल्लाह दा खमास का जे किसको दी है? मेरा घट कर दो, ताड़ी मेहरबानी इसी है नहीं कहते ना बोलो। ये क्या पता है, फैसल साहब से पूछे, ये पॉलिटिशियन है आजकल इनका। ये आप लोगों की आपस की बातें शुरू हो गई है मुझे। नहीं भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, मैं भट्टी साहब बिल्कुल 100% भट्टी साहब बात जो कर रहे हैं वो फैक्चुअल भी और सच भी है। आप एंडोर्स कर रहे हैं उसको 100%, 200%। ऑन दिस आई एम टेकिंग अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के बाद से चहमगोइयां हो रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। फारूक हबीब साहब ने ट्वीट की, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, इंतखाब से भागने की तैयारी। चीफ सेक्रेटरी इंतखाबी अमले की फराहमी से भाग गए। आईजी पंजाब ने पुलिस फराहमी से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी दिफा ने इलेक्शन की ड्यूटी के लिए फौज फराहम करने से इनकार कर दिया है। क्या अभी भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं? देखिए फरीद साहब, जिस दिन पीआईए की फ्लाइट टाइम पे होगी उस दिन इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। 35 साल का रिकॉर्ड पीआईए की फ्लाइट का निकाल के देख लें, अभी तक तो ऑन टाइम कभी नहीं चली। नहीं, कब ज़्यादातर तो नहीं हुई, 99% तो नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जी, चीफ सेक्रेटरी ने कहा मैं टीचर्स नहीं दे सकता, दफा के मिनिस्टर ने कहा है कि वो फौज नहीं दे सकते क्यों टेररिज्म का मसला है। तो आपके वहाँ चाय है, पत्ती है, प्याली है, दूध है, चीनी है, चम्मच है, लेकिन नीचे चूल्हा ही नहीं है जो उबाल के आपको बना सके। तो जब चूल्हा ही नहीं होगा तो चाय बनेगी कैसे? तो बस ऐसे ही है फिर ये सब। तो हो सकते हैं अभी भी इलेक्शन? नहीं हो सकता ना, चूल्हा ही नहीं है। राइट। सो भट्टी साहब, अभी भी इलेक्शन आगे हो जाएंगे, ये हो सकता है? देखें, आपका आइन पाबंद करता है, एक किताब ले आए जिसमें लिखा हो कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर जा सकता है। ये जिन्होंने इनकार किया है, सुप्रीम कोर्ट के तौहीने अदालत के आईनी माहरीन के बाद मुर्तकब होंगे और उन्हें नोटिस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा तमाम अदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवजत करते पाबंद है। ये आइन से इनराफ किया है। आईजी पंजाब क्या करते हैं, चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं, क्यों 5 महीने मांगे? मुझे बताए ना, इनकी जिम्मेदारी है। आज जो हालात है इससे 1000 गुना ज्यादा 18 में खराब थे, उससे 1000 गुना 13 में खराब थे, उससे 1000 गुना 8 में खराब थे। आप दहशतगर्दी की वारदातें निकाल लें, किस दौर में ज्यादा हुई है? अफगानिस्तान में इलेक्शन होते हैं, टर्की में होंगे अभी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो अल्लाह की अदालत है। लेकिन एक फैसले पर अल्लाह की अदालत नहीं होगी। ये मेरा ख्याल है इलेक्शन नहीं होंगे, के साथ साथ तौहीने अदालत है मेरी नजर में। तो इसमें एक मेरी कंफ्यूजन है, बिकॉज एक सीनियर ऑफिशियल ने मुझे ये कहा कि ये तासुर गलत है कि फौज नहीं देगी अपनी असिस्टेंस, जब इलेक्शन कमीशन मांगेगा हम असिस्टेंस देंगे। देखिए वो तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के प्रोगेटिव है और इलेक्शन कमीशन का भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए आपने मुझे पाबंद कर दिया कि मुझे 9 बजे यहाँ पहुँचना है, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। जब मेरी गाड़ी पंचर हुई तो मैं पंचर वाली दुकान पे गया, दुकान बंद थी। अगली दुकान पे गया, वो भी बंद थी। तो मैं 9 बजे तो नहीं आया, फिर अगली सुबह 9 बजे आया। तो उसमें आप मेरा क्या कर सकते हैं? ये भट्टी साहब भी तो पंक्चर लगने की बातें हो रही हैं दोबारा।
नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आइन इसकी गुंजाइश ही नहीं देता। रेंजर कराची में कितने अरसे से है, इंतजामिया पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। अल्लाह की अदालत है, खुदारा आइन को समझ ले, पढ़ ले। अगर कहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को ये इनकार कर सकते हैं। भट्टी साहब, तो वैसे मैं समझता हूं आपकी इजाजत से अब सब कुछ अल्लाह की अदालत में छोड़ दे तो ज्यादा हम सबके लिए बेहतर हो जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी, मैं तो अब इसी पे आ गया हूं कि अल्लाह की अदालत में सब फैसले होने चाहिए, बाकी अदालतों में या बाकी चीजों के फैसले तो नहीं हो रहे। वाडा साहब मैं डरे वाडा साहब मैं 100% एग्री। इस मुल्क में जुल्म सितम नाइंसाफी की इंतहा हो गई है। अब हमें इस मुल्क में किसी से उम्मीद नहीं रही। अदालतें एक हैं, अगर ये भी नहीं काम करेंगी तो याद रख रहे मुल्क में खाना जंगी का खदशा है। अल्लाह ना मेरे मुंह में। राइट, थैंक यू सो मच भट्टी साहब एंड फैसल वाडा साहब, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन ये बात हमेशा कही जाती है कि अल्लाह से रहम की बात करें, अल्लाह ताला से अदल की बात करेंगे तो सब भी शायद पकड़े जाएंगे। सो इस वक्त से डरें जब हम उधर जाएं। कोशिश यही है कि मुल्क के अंदर हालात खुद ही से ठीक हो जाएं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।